नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में 5 पाठ कृपाराम खिड़िया पढ़ेंगे। जो पहले हम कृपाराम खिड़िया का साहित्यिक परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। जन्म और शिक्षा। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1743 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाली जिले में है, के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान कर दी थी। सीकर के नरेश ने कृपाराम जी की विद्वान और उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें लक्ष्मणपुर गांव की सारी जागीर प्रदान कर दी थी। साहित्यिक जीवन देखिए। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम राजिया को संबोधित करके लिखा है। राजा राम, जो जिसको राजिया के नाम से जाना जाता है, कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजा राम निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत उदास रहता था। इसके कारण वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत यानी मरने के बाद कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बचेगा, कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया। तब कवि कृपाराम जी ने उसको आश्वासन दिया कि वे अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि आप चिंता मत करो, मैं अपनी कविता के द्वारा आपको क्या बना दूंगा, अमर बना दूंगा, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी और आपके मरने के बाद सारी दुनिया आपके नाम को याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू की। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। प्रमुख रचनाएं देखिए। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य है, चाल कनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम से गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है और इनके काव्य उपलब्ध नहीं है। अब देखेंगे भाषा शैली देखिए। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती। संबोधन नीति इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने सोरठों की रचना राजिया राम को संबोधित करते हुए लिखी है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा छंदे तथा बेण सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता और सरसता तथा प्रसाद गुणयुक्ता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए राजियारा सोरठा। अब हम शब्दार्थ देखेंगे और उनकी व्याख्या देखेंगे। पहले सोरठे को देखिए, शब्दार्थ देखिए। उण मतलब उस, रोही यानी निर्जन वन, आछी यानी अच्छी। गुण अवगुण जिण गाँव, सुने ना कोई संभाले। कवि कृपाराम जी राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुणी और अवगुणी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं समझा जाता, उनको उनके गुण और अवगुणों के आधार पर जब आदर नहीं दिया जाता, उन नगरी बिच नाव, उस नगर के बीच रहने की अपेक्षा रोही यानी निर्जन वन में, आछी यानी अच्छा, निर्जन वन में रहना अच्छा है। हमें ऐसे गांव में कभी भी नहीं रहना चाहिए जहां गुणी और अवगुणों का आदर नहीं किया जाता है। ऐसे गांव में रहने की अपेक्षा तो जंगल में रहना ही अच्छा है। अब हम दूसरे का देखेंगे व्याख्या और शब्दार्थ। कारज का अर्थ होता है कार्य, पराक्रम का अर्थ होता है पराक्रम। हलकारियों यानी ललकारने से, रंगा स्याला यानी रंगे सियारों के।
कि कारज सरे न कोई। कवि कृपाराम जी राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम हिम्मत बिना, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। जब तक व्यक्ति में बल पराक्रम और हिम्मत नहीं होगी तब तक वह किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। ललकारियों की होए, जिस प्रकार की रंगे सिहार के ललकारने का क्या फायदा, रंगा सियाल राजिया, अर्थात जब तक बलहीन और कायर व्यक्ति होते हैं वे अपना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। जब तक हमें हिम्मत नहीं होगी, पराक्रम नहीं होगा, तब तक हम कोई भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जब हमें हिम्मत और पराक्रम होगी तभी हम किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जिस प्रकार की जंगल में रंगा सिंहार चाहे कितना भी चिल्लाए लेकिन वह पशुओं का राजा नहीं बन सकता है। तीसरे के देखेंगे, मिले सिए बन महा किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जो रहे ऊर्ध्वगत रजिया। महा यानी मध्य में, मिर्गा यानी मृगों ने, पशुओं ने, मृगपत यानी वन्य पशुओं का राजा, जोरावर यानी बलशाली, ऊर्ध्वगत यानी ऊर्ध्व गति सबसे ऊपर स्थित। मिले सिंह बन महा, कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजिया, जंगल वन्य सिंह जंगल में मध्य के रहता है, किण मिर्गा मृगपति को, तब भी वे पशुओं का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें अत्यधिक बलशाली होने के कारण सारे पशु उसको अपना राजा मान लेते हैं। जोरावर अति जो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जोरावर यानी वे बलशाली होता है, जिसके कारण वह पशुओं का राजा बन जाता है। रहे ऊर्ध्वगत रजिया, जिनके, तो कवि कहते हैं कि हे राजा, जो अधिक बलशाली होता है वह सबसे ऊपर स्थित हो जाता है और लोग उसका आदर करने लगते हैं। जिस प्रकार की जंगल में सबसे अधिक शक्तिशाली सिंह होता है, इसी के कारण उसे जंगल का राजा कहा जाता है। और जो इसी प्रकार जो अधिक बलशाली होता है वह सबसे अधिक ऊपर स्थित हो जाता है और लोग उसका आदर और सम्मान करने लग जाते हैं।